अप्रत्यक्ष वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये बाहर भी हो रहा है, वही हो रहा है। तुम्हें जो दिख रहा है वो चीजें थोड़ी ही हैं, तुम ही हो। तो ये चीजें लग रही हैं। हाँ, तमाशा किया है, तमाशे में हो गया। हमारे हाथ में तो जो है गुरुदेव के द्वारा दिया गया साहित्य लग गया। सही बता रहे, हमने कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े। हाँ, जो 6 दर्शन है हमने नहीं छुए तक, नहीं आज तक। यही गुरुदेव की कृपा है। कहीं नहीं उलझते, अब उलझने का सवाल ही नहीं। सही है, वो काम है। तो देखो, विषय चेतन और वृत्ति चेतन, न विषय न वृत्ति। न विषय से मतलब है तुमको, न वृत्ति से मतलब है। वृत्ति में भी चेतन है और विषय में भी चेतन है। इसी का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। अपने है पने को सर्वत्र देख लेना, यही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है। प्रत्यक्ष दर्शन। ये घोड़े के सामने मूर्ति दिख रही, ये प्रत्यक्ष दर्शन है। ये तो उनका विग्रह है। सामने ये लोग बैठे हैं, इतने भगवान हैं, ये प्रत्यक्ष दर्शन थोड़ी है। ये जितने दिख रहे हैं इनमें चेतन एक दिख रहा, मुझे दिख रहा है, और अपने में भी मुझे पहले दिख रहा है। अब वो दिख रहा है, ये देख रहा है, दोनों दो नहीं है, एक है। एक दिख रहा है। इसलिए अपने को दिखेगा। इसका नाम प्रत्यक्ष है। अब अपने में दिख नहीं रहा, दूसरे में वहाँ एकता कर रहे हो, कैसे कर वहाँ रहे हो? एकता नहीं होगी, भ्रष्टता होगी। और उसी भ्रष्टता में लगे पड़े। संगे खाना, संगे सोना, संगे टहलना, ये एकता है। ठाकुर ठाकुर एक, ब्राह्मण ब्राह्मण एक है, ये एकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस एकता की चर्चा नहीं की है। एकता का मतलब है जो है उसी एक को सर्वत्र देखना। तो ये देखना तुम्हें भजन से आएगा, साधना से आएगा। ये जो लिखा है इबारत में पढ़ने से आएगा। तो ब्रह्मानंद जी ने लिख दिया, वेद शास्त्र सारे पढ़ लिए, रट लिए, याद कर लिए, पर द्वैत न गया। तो कहते हैं ब्रह्मानंद फिर लकीरें क्या करें, क्या करें। तुलसीदास जी ने दे दी। सो अभेद है। बाबा तुलसीदास जी श्रुति पुराण में कहो भाई छूटन ग्रंथ अधिक अधिक हो जाए, इसीलिए हो जाएगी। और हो गई छूटी तो नहीं, उल्टी ज्यादा गई। तो अब ये जो अभेद है ना, विषय चेतन का, वृत्ति चेतन का जो अभेद है, ये कहीं तो इंद्रियों द्वारा होता है और कहीं शब्द से हो जाता है। कभी तो आपकी वृत्ति आँख के द्वारा निकल करके बाहर गई, बाहर उसका आकार लिया, वहाँ आवरण भंग किया, आवरण भंग हुआ तो वो चेतन और ये चेतन अभेद हो गया। कहीं तो ऐसे होता है, कहीं शब्द सुना बस, हाँ गुरु ने कहा तू ब्रह्म है, और मेरे को जो है बिल्कुल टकरा गया, ब्रह्म से ब्रह्म टकरा गया। तो कहीं शब्द से हो जाता है, और कहीं इंद्रियां रूप बाह निमित्त के बिना ही शरीर के भीतर उपजी अपने आप वृत्ति बन जाती है। कहीं कोई घटना नहीं घटी, ठीक, फिर भी बैठे रो रहे हो। पूछा काहे रो रहे, कि पता नहीं आज वृत्ति रोने की बन गई, दुखाकार वृत्ति बन गई। तो कहीं जो है शब्द भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, अपने आप ही जो है प्रत्यक्ष हो रहा है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है।
अच्छा, चेतन का स्वरूप से तो कहूँ भेद है ही नहीं, ये बात तो सभी लोग कहते रहते हैं। स्वरूप से चेतन तो सर्वत्र समम सर्वेषु भूतेषु। बात कर लो जल्दी से। काट दो। चेतन स्वरूप से तो कहीं भी दो है नहीं, भेद है नहीं उसमें, किंतु विषय और वृत्ति रूप उपाधि से भेद हो जाता है। विषय रूप, विषय चेतन और वृत्ति चेतन, अब ये दो हो गए। वृत्ति में चेतन है और विषय में नहीं है चेतन, विषय में भी चेतन है। तो हम दो करके भी आप उसको देख सकते हैं और एक करके भी देख सकते हैं। ये हमारे बोध के अधीन। बात कर लो, जब तक बात नहीं करोगे वो परेशान करते हैं। उपाधि से जो है भेद कर लो। सो उपाधि जब भिन्न देश में स्थित होवे तब तिस उपाधि वाले चेतन का भेद कहलाता है। जब विषयाकार वृत्ति होवे तब दोनों उपाधि एक देश से स्थित होती हैं। विषयाकार वृत्ति होवे तो दोनों उपाधि एक ही जगह होती हैं, जैसे सपने में एक ही जगह तो है, वहीं तो विषय है वहीं वृत्ति है। विषय और वृत्ति अलग अलग नहीं। इसलिए तिस उपाधि वाले विषय चेतन और वृत्ति चेतन का अभेद होता है। सो विषय चेतन वृत्ति चेतन अभेद ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब वहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्वप्न में दिख रहा हो। स्वप्न में जो है पीट रहे हो, पिट रहे हो, ठीक है, गले लग रहे हो किसी के या नफरत कर रहे हो, तो वहाँ पर द्वैत है क्या? वहाँ पर आप अकेले हो, एकाकार हो गए। हाँ, तो अभेद होते हुए वहाँ भेद दिख रहा है। अभेद होते हुए बस यही जो है हमारे गुरुदेव कहते हैं, स्वप्न में और संसार में कोई भेद क्या है? संसार में और स्वप्न में क्या भेद है? यही भेद है कि स्वप्न तुम तुरंत जो है रिजेक्ट कर देते हो। सपना हुआ, चाहे कुछ हुआ, उसमें बड़ी से बड़ी घटना हुई हो, सदा के लिए अभाव कर देते हो उसको। लेकिन संसार को तुम अभाव नहीं कर पाते। संसार का अभाव देखते तो हो, कैसे देखते हो? क्रम से देखते हो। कोई पिताजी मर गए, अब पिताजी का अभाव हो गया। माता जी मर गई, अब माता जी का अभाव हो गया। या किसी का पुत्र मर गया तो पुत्र का अभाव। क्रम से अभाव तो करते हो संसार का, संपूर्ण अभाव नहीं होता, लेकिन संपूर्ण अभाव स्वप्न की तरह नहीं कर पा रहे हो। बस इसी को कर लेने का नाम मुक्ति है। ये कर लो तुम मुक्त हो तो तुम पहले से ही मुक्त। हाँ, ये जगदीश वाला प्रश्न, कचरा आएगा वजह दिक्कत नहीं हो तो पहले से ही मुक्त। जैसे स्वप्न में कोई दूसरा है नहीं तुम्हारे अलावा, ऐसे ही इस जगत में भी तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। लेकिन जब कर लोगे तब, केवल कहने मात्र से नहीं, ये तुम्हारी अनुभूति हो जाए। इसी का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। और याही को जो है फिर आगे चल करके साक्षात्कार कहते हैं। इसी प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम अपरोक्ष ज्ञान है। यानी परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात्कार, ये तीन शब्द नहीं है, एक ही शब्द के पर्यायवाची है। इसी लोग भ्रमित रहते हैं, उन्हें साक्षात्कार हो गया। अब इस साक्षात्कार का मतलब क्या लगा लेते हैं? सामने जाकर के शंकर जी ने दर्शन दे दिए।
ये अर्थ नहीं है। जहाँ वृत्ति चेतन विषय चेतन दोनों की अभेदता हो जाती है, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति बहुत ऊंची साधना है, बहुत ऊंची साधना। बहुत ऊंची साधना है। अब लक्षण क्या है सुन लो प्रत्यक्ष ज्ञान के। इंद्रिय जन्य बाघ घटादि के प्रत्यक्ष ज्ञान विषय अनुगत है, महावाक्य जन्य ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान विषय अनुगत है, और ब्रह्म निमित्त के बिना अंतर उपजे सुख दुख के प्रत्यक्ष ज्ञान विषय अनुगत है, और माया की वृत्ति रूप ईश्वर के ज्ञान विषय अनुगत है, अविद्या की वृत्ति रज्जु सर्प आदिकन के ज्ञान विषय अनुगत है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण विशेष निर्णय वृत्ति रत्नावली में आपको डिटेल्स में समझाए गए हैं। वृत्ति रत्नावली नामक एक ग्रंथ है, यही में है। हाँ है, थोड़ा सा है इसमें। अब इसमें जो है 5 लक्षण बताए। क्या बताए? इंद्रियजन्य बाघ घटाद के प्रत्यक्ष ज्ञान विषय। सामने तुमको जो विषय दिखाई दे रहा है घट आदि, ठीक है, उसमें चेतन और तुम्हारी वृत्ति का चेतन 2 हैं कि 1 है? एक ही है। हाँ, तो कह रहे अनुगत है। अनुगत माने चेतन ही चेतन है, न विषय है न वृत्ति है। इसी तरह से महावाक्य जन ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान विषय अनुगत है। महावाक्य बोल दिया तत् त्वम असि, न तत् कछु है न तुम कछु हो। लक्षणा वृत्ति है ये, न तो तत् कोई है। तत् माने वो, तत् माने वो माने कौन सा? जाने दुनिया बनाई है, जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापक है, तो वो कछु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम कछु नहीं हो। तुम अल्पज्ञ नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम परिच्छिन्न नहीं हो, तुम जीव नहीं हो। जी हाँ, अगर तुम नहीं हो तो वो भी नहीं है। तो वो को हटा दो, तुमको हटा दो, फिर कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? जो बचेगा उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म है, चेतन है, अहम है। नई बात ही कही, ना मैं बंदा था ना खुदा था। उन्होंने कहा है स्वामी राम, ना मैं बंदा था ना मैं खुदा था, मैं तो दोनों इल्लत से जुदा था, ये मुझे मालूम न था। स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, मालूम नहीं। पहले ये मुझे मालूम न था कि मैं दोनों इल्लत से जुदा था। खाम खां जीव बना फिर रहा था, खाम खां ईश्वर से डर रहा था। अब देखो, जब लड़ाई होती है एक अच्छे आदमी से और बुरे आदमी से, जरा ध्यान देना, तो अच्छा आदमी कहता है ईश्वर से डरो, ईश्वर से। तो वो बुरा आदमी कहा, वो का कहा तुम तो डरो ईश्वर से, कहा हमारी ठेका है, तुम तो डराते ही नहीं है। बात सही है। न तो अच्छा आदमी जानता ईश्वर क्या है, न बुरा आदमी जानता ईश्वर का। डपोल संघ चल रहा है। तुमने जो है बैठ लिया मंदिर अंदर में, तुम्हें लगा हम ईश्वर भगत है, और वो बैठता नहीं है तो वो चार हमारा ईश्वर हमारे संगठ पे। और दोनों एक से ही नहीं, ये और खराब है, मतलब ज्यादा बैठे वाले खराब। हाँ, तो खराब है ये। बड़ा मुश्किल। तो जो बेईमान लोग हैं ना, हाँ, आताताई लोग हैं, बेईमान भैया हैं, ये सब, इनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भी चेतन का जो है देखना शुरू करो। इनकी लड़ाई हुई थी, देखो हमने तो यही उपदेश दिया था। हमारे उपदेश देते देते लड़का इनको मोड़ा, घायल हो गया जाकर। पूछो इनसे, हमने मना किया था कि नहीं कि लड़ना मत, चाहे कुछ हो जाए। लड़ना चाहिए भी क्या यार, बिलस्त भर 10 हाथ 20 हाथ 20 बिस्वा 20 बीघा कितनी भी हो, सुने ये है काऊ की, ये और के पीछे लड़ रहे हैं और वे मदद नहीं कर रहे। ये भैया के पीछे लड़ रहे हैं। अब वो हमें डिटेल में नहीं जाना, हम जहाँ समझा रहे हैं वहाँ समझो। अगर तुम्हें जो है व्याधियों से बचना है, ईश्वर की आराधना करना है, ईश्वर की भक्ति करना है,
तो जंजालों से बचो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार यदि आप जो है ज्ञान से या कैसे भी सहन कर जाओ बात को, आगे उसके परिणाम तुम्हें अच्छे दिखाई देंगे। अच्छी बात। सब बुरे परिणाम निकलते ही नहीं। ये बहुत बड़ी और बात एक है। बार बिध गए तो अच्छे खासे सत्संगी हो, हाँ सब तो चलो वहाँ जेल में डरे दिखाई दे। और टेंशन है वो नहीं जीता तुम बाबा में गड़बड़ में पड़ गए। वही तो इन्हें बात। तो वकील साहब पंचायत वाली कहते हैं तुम लाइव भी लाइन जाओ किसे जाओ। नहीं, हम नहीं है, हम किसी की पंचायत नहीं करते, क्योंकि पंचायत कोई मानता है नहीं। हाँ, नहीं, सीधी सी पंचायत है। हम तो ये पंचायत करते हैं, चाहे जिसकी गलती हो, दोनों लोग गले मिल जाए, रब कोई झगड़ा नहीं। सही है। जो अब ये कोई मानने होते यार, यार जाको मान ले कौन माने ले? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत आकर नहीं तो इसी में शांति है भाई साहब, और कहीं शांति सबसे है? बड़ी जहाँ से और बड़ी टेंशन हो तब से जी रहेगा तो रास्ते ही छोड़ दिया थोड़ा जाको आगे प्रभाव सत्संग पे दो हुए रिकॉर्डिंग चल रही ठीक है। तीसरा, बाह्य निमित्त बिना अंतर उपजे जो है सुख दुख के प्रत्यक्ष भी अनुगत है। बाहर कोई तुम्हें सुख दुख दे नहीं रहा, और फिर भी तुम्हारे भीतर जो है सुख उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है ना? तो वो वहाँ कौन गवाही है? अनुगत कौन है? आप ही तो हो, एक चेतन ही आप। माया की वृत्ति रूप ईश्वर के ज्ञान विषय अनुगत है। अब ईश्वर का जो ज्ञान है, अब ईश्वर ज्ञान में और जीव ज्ञान में क्या फर्क है? जीव कहता है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ठीक है? तो ईश्वर कहते हैं कि तुम कह रहे हो तो हमें स्वीकार कि हमने बनाई, लेकिन हकीकत है कि हम जानते हैं कि हमने बनाई ही नहीं। उसे ईश्वर कहते हैं। और मैं अपने आप बकवास नहीं कर रहा हूँ, गीता पढ़ो। सत्य है बिल्कुल। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से है कर्तारम, पहले का स्वीकार कर रहे हैं, कर्तारम अपि माम, मुझे इसका कर्ता जानते हुए भी माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। जानो, क्या जानो? हमने आज तक कुछ किया, नहीं वो है ईश्वर। हाँ। कह देना, गोपियों से कह दिया, अगर कृष्ण ने कोई भोग ना भोगे हो तो उतर जाए नदी, ले नदी उतर गई। दुर्वासा जी ने कह गई। दुर्वासा जी बोले डलियों खा गए लड्डू, हाँ, अगर हम डूब गए थोड़े बहुत लड्डू नहीं थे, टनों लड्डू खा गए। और कह रहे ना, दुर्वासा ने आज तक एक भोजन का तिनका आहार न लिया हो तो जमुना जी उतर गए। यमुना जी उतर गए। खाते हुए भी हम नहीं खाते, लेते हुए देते हुए भी हम लेते देते नहीं हैं। अब ये बात बेईमान भी कहते हैं, होशियार है ना, सही है। और ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं। बेईमान भी तो यही किया। एक जो था माली, उसने गाय मार डाली, चरने गई होगी उसके बगीचे में, मार डाली। लोगों ने कहा गाय मार डाली, नहीं हमने कहा मार डाली, वेदांत पढ़ा था हमने, ऐसा ने कहा उन्हें पढ़ा दिया होगा। हमारे पढ़े हुए बर्बाद हो गए। तो शोले का एक डायलॉग सुना, बदलिए, ठाकुर तूने तो जो है किसकी फौज बनाई, साइलेंट, वो शब्द नहीं बोलना, ठीक है? तो ऐसे हमारे पढ़ाए हुए वेदांती सब बर्बाद हो गए। ऐसे ही माली था वो वेदांती, क्या बोला, हाथन में सुरपत करे पासा, इन हाथों ने इंद्र ने मारी। तो हाथ में कौन रहता है? इंद्र भगवान ने मारी। अब ये खबर लग गई इंद्र को, क्योंकि देवताओं को तो खबर लगने में देर लगती है। क्यों? क्योंकि देवता तो तुम्हारे भीतर विद्यमान बैठे हैं। इंद्रिय नाम झरोखा, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे खाना।
प्रकट हो गए, बाबा का वेश धारण कर लिया, बोले माली से यार तुम्हारा बगीचा बड़ा सुंदर है, दिखाओ। अब माली चला दिखाने के लिए, प्रशंसा करता हुआ, ये पौधे मैंने लगाए, इन हाथों के बलबूते पर सिंचाई की है, गुड़ाई की है, इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, ये बगीचा जो सजाया है इन हाथों ने। अब इंद्र तो वहीं ले गए घसीट के, जहाँ गाय बड़ी मरी पड़ी थी। उन्होंने कहा महाराज ये गैया कैसे मर गई? कैसे मर गई? बोले ये हमने नहीं मारी, ये तो इंद्र ने मारी है। तुरंत प्रकट हो गए कि अब इंद्र ने मारी है तो इंद्र तुम्हें भी मारेंगे। ठीक है, तो बेईमान लोग भी इस वेदांत की बातों का सहारा लेते हैं, दुष्कर्म करते हैं, बेईमानी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ठीक है, हमें उपदेश देते हैं लोग, जब इतनी बुद्धि थी यार वकालत क्यों नहीं की तुमने? इनके भैया के सामने एक बार एक पटवारी ने मुझे तो छींटा कसी की। वो पटवारी कोई और नहीं था, वो हमारा ही बनाया हुआ था, वो प्रतिराम नाऊ नाव, हमारे दाऊ नहीं बनाया था वो पटवारी। क्या बोला इनके औलाद के साथ, देखो इसे कहते हैं वकील, पैर गया है। तो हम चूकने वाले नहीं थे, मामा कहते थे हम उससे, हमने मामा तुम और अभिलाष दो ही तो भिंड में पैर है, बाकी तो सब डूब गए। रिश्वत खोर हो, हाँ, रिश्वत लेने को तैरना कहते हो। वकालत में ईमानदारी से वकालत करके दिखाओ, चुनौती दी है, इसलिए हम वकालत में सफल हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो वकालत करो और ये कहो कि नहीं वो कर्तव्य है, वो तो करना पड़ेगा, हम तो आत्मा हैं। ये बहुत बड़ा व्यभिचार है, ये बदमाशियां हैं, हो नहीं सकता। ऐसा होता नहीं। तो इस विषय को जो है किसके लिए, केवल प्रभु के लिए जो है इस्तेमाल करो। कर से कर्म करो वेदनाना, मन राखो जहाँ करवा। इसका अर्थ ये नहीं कि कर से चाहे कुछ करते रहो, ये अर्थ नहीं। इस प्रकार से जो है माया की वृत्ति में भी चेतन ही है, जो ईश्वर है वो भी चेतन है, जो जीव है वो भी चेतन है। अविद्या की वृत्ति, अविद्या की वृत्ति में भी क्या है, चेतन है। कैसे, रज्जु सर्पादिकन के ज्ञान विषय है। जैसे रस्सी न दिखने पर सांप दिखता है, ऐसे ही तुम्हारे विद्यमान न रहने पर अविद्या ने शरीर दिखा दिए है, चेतन है। शरीर वरीर हैं थोड़े, इस अनुभव तक पहुंचना है। अब ये अनुभव कैसे कटेगा, कितनी मेहनत करना पड़ेगी दिमाग से। हाँ, क्योंकि तुमने अपने को नहीं देखा तो दूसरों को तो देखा ही है, माँ के पेट से पैदा होते हुए। और तुम्हें ये बोध हो गया कि जैसे और पैदा हो रहे हैं तैसे ही हम पैदा हो रहे हैं, है ना, और मर रहे हैं तैसे हम मरेंगे। ये तुम्हारा अनुभव पक्का हो चुका है। अब इस जन्म मृत्यु में आनंद की अनुभूति यानी अनुभूत होना, ये गुरु सिखाते हैं। और ये तुम्हें पता लग जाए तो न तुम पैदा हुए हो, अब पैदा ही नहीं हुए हो तो मरोगे क्या। ठीक, तो गीता में भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, शुरू में ही कह दिया न जायते मरिए, तुम न पैदा हुए हो मरो। अब ये रट तो लिया है, लेकिन तुम्हें इस समय लगता है कि शरीर नाम की कोई चीज है नहीं, लगता है क्या? अगर लगने लग जाए तो आप मुक्त हो, इसी का नाम मुक्ति है। इस प्रकार से जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, इसी का नाम क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान। सो विषय से वृत्ति का संबंध कहूँ इंद्रिय द्वारा होता है, कहीं शब्द से होता है। जैसे 10वां तू है, ये शब्द ही तो है,
दसमो अहम या दसमो तुम, दसवां तू है, ये शब्द ही तो है। अब शब्द के द्वारा इसका जो है बोध प्राप्त हो जाए कि दसवां कोई और नहीं है। ये बार बार दृष्टांत क्या दें, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ना, नदी में 10 उतरे थे, एक हाँ। खो गया। अब जो खो गया था वो सबको गिन लेता था, अपने को गिनता नहीं। बड़े छोड़ दे। महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा देख 9 तो ये और 10वां तू। इसका उपनिषदों में 9 बार उपदेश किया है। दसमो अहम, श्वेत केतु। इस शब्द से दसम जो आप ताते अंतःकरण की वृत्ति का संबंध हो के 10वां कार वृत्ति बनती है, इसलिए शब्द जन्य भी दसम का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तैसे ही प्रमाता विषय सुख दुख होता है, तब सुखाकार दुखाकार अंतःकरण की वृत्ति होती है। उस वृत्ति में सुख दुख से संबंध होता है, उसका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे स्वप्न के सुख दुख प्रत्यक्ष हैं कि नहीं हैं? प्रत्यक्ष हैं, तो वहाँ आपके अलावा कोई है? ऐसे ही कभी कभी बैठ करके सुखी हुआ करो या दुखी हुआ करो, किसी विषय को लेकर सुखी हो जाओ, मौज में चले जाओ, जिस चीज में तुम्हें मजा आता हो। हाँ, बस आचार्य रजनीश का ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कि तुम्हें काम कीड़ा भी अच्छी लग रही तो ध्यान में करो, लेकिन फिर ये देखो कीड़ा करने वाले तुम हो या उसके तुम साक्षी हो, तुम कौन? अगर तुम्हें साक्षी भाव जग जाए, हाँ, तो बता दो काम कीड़ा में का तकलीफ का है। लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है। नए लड़के बह जाएंगे, ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। किसी के लिए लागू नहीं। इसीलिए आचार्य रजनीश का जो संप्रदाय खड़ा हुआ वो नष्ट भ्रष्ट, नष्ट भ्रष्ट वाला है ये प्रक्रिया कभी अपनानी साधन नहीं घमंड हो जाएंगे। चाहिए। बल्कि हमारी जो संस्कृति वो कहती है, वो जगदीश सुनाया करते हैं, यम नियम, आहार प्रत्याहार, क्या है? यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। अष्टांग योग में यम में क्या क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत बड़ी हकीकत है। इस हकीकत को हटा करके किसी आचार पाचार के चक्कर में मत आना। सही है। ब्रह्मचर्य सम तप नहीं दूसर, जो पाले सो देव नहीं नर। क्या अर्थ करो? नहीं नहीं देव न है। वो देव है, फिर मैं नर बोल है। रहा हूँ, आप लोग अर्थ बताएंगे। ब्रह्मचर्य सम तप नहीं दूसर, ये तो सब लोग का अर्थ कर लोगे। ब्रह्मचर्य के समान दूसरा कोई तप है ही नहीं। और जो पाले सो देव नहीं नर। अब हम एक एक आदमी से अर्थ पूछेंगे दूसरी लाइन में। बताओ बाबा, जो पाले सो देव नहीं नर। जो पाले हाँ, सो देव नहीं नर। नर। वो ये भाई समझ जा रहे कि देवता नहीं है, वो मनुष्य है जो पालन करेक्ट। देवताओं की भी हिम्मत की बात नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर कोई पालन कर सकता है तो वो मनुष्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य, पहली साधना, पहला योग है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो बेईमान है अध्यात्म में, उससे बड़ा कोई बेईमान है। समझ रहे हो? अब यहाँ तो सब ब्रह्मचारी बैठे हैं, अब समझाएं तो किसे समझाएं। ये लड़कों का विषय है। आजकल के लड़के रजनीश का साहित्य इसलिए पसंद करते हैं, वहाँ ब्रह्मचर्य की टांगें तोड़ दी गई हैं। दूसरे तरीके से समझाया गया, कोई तरीका नहीं, ब्रह्मचर्य का एक ही तरीका है, ये हाँ, अपने शरीर की ऊर्जा का बचाना, और कोई तरीका नहीं है। चाहे ग्रस्त हो, चाहे जो है वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी कोई
1 घंटा पूर्व उत्पन्न सुख दुख का नष्ट हुए पीछे जहाँ पुरुष की याद आती तहाँ सुखाकार दुखाकार अंतःकरण की वृत्ति तो होती है, परंतु वृत्ति के नष्ट हुए सुख दुख से संबंध नहीं। इसलिए ज्ञान स्मृति रूप है, प्रत्यक्ष रूप नहीं। यद्यपि अंतःकरण के धर्म सुख दुख साक्षी भास हैं तथा सुखाकार दुखाकार अंतःकरण की वृत्ति द्वारा साक्षी सुख दुख का प्रकाश करे है। जो साक्षी भास पदार्थ है तिनको भी साक्षी वृत्ति की अपेक्षा से ही प्रकाश है। जैसे सुक्ति रजत साक्षी भास है, तहाँ अविद्या की वृत्ति की अपेक्षा करके साक्षी रजत को प्रकाशता है, परंतु सुख दुख के प्रकाश में अंतःकरण की वृत्ति साक्षी की सहायक है और मिथ्या रजत आदिगण के प्रकाश में अविद्या की वृत्ति सहायक है। इस रीत से साक्षी भास पदार्थ के ज्ञान में भी वृत्ति की अपेक्षा है। सो वृत्ति जहाँ इंद्रियादिक बाह्य साधनों से होवे ताका विषय साक्षी भास नहीं होता। बाहर के साधनों से जो इंद्रिय ज्ञान होता है वहाँ साक्षी भास नहीं होता। बिना इंद्रिय के जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वहाँ साक्षी भास से होता है। सुख दुख विषय करने वाली वृत्ति में बाह्य इंद्रियादिक हेतु नहीं है, किंतु जब सुख आदि उत्पन्न होते हैं तिस काल में अन्य साधन की अपेक्षा बिना सुखाकार दुखाकार अंतःकरण की वृत्ति होती है। ता वृत्ति में आरूढ़ साक्षी सुख दुख को प्रकाशता है, इसलिए सुख दुख का साक्षी भास कहा जाता है। अर्थात सुख दुख को जानने वाला प्रत्यक्ष कौन है? साक्षी। इसलिए सुख दुख साक्षी भास हैं, न कि अंतःकरण के विषय। अंतःकरण के विषय सुख दुख नहीं होते। ये बात जो जान जाते हैं वो सुख में भी दुख में भी परम आनंद में रहना सीख। बोलिए सतगुरुदेव।